शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीजेपी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपिके ने कहा, हम आतंकवादी नहीं, न्याय मांग रहे छात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शुरू हुई सीजेपी के इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोवर्स। क्या अपने अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठाने वाला देश का युवा आतंकवादी है? जब पेपर लीक से परेशान छात्र देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं तो उन्हें दहशतगर्दों की बी टीम का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। जंतर मंतर से उठी ये चिंगारी अब क्या रूप लेने वाली है, आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। इस देश के लोकतंत्र में जब भी कोई छात्र, कोई युवा अपने हक की बात करता है, नौकरियों और पारदर्शी परीक्षाओं की मांग करता है, तो उसे कभी मवाली, कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बता दिया जाता है। ताजा मामला दिल्ली के जंतर मंतर से आ रहा है, जहां पिछले 4 दिनों से देश के युवाओं और छात्रों का एक अनोखा और ऐतिहासिक प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी है। लेकिन इस आंदोलन के बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक नेशनल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जिन्हें डेमोक्रेसी ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, वे भेष बदलकर सिस्टम के पीछे पड़े हैं और ये लोग दहशतगर्दों की बी टीम है। यानी शिक्षा मंत्री के लिए अपने हक और न्याय की मांग करने वाले देश के होनहार छात्र अब आतंकियों की बी टीम बन चुके हैं। शिक्षा मंत्री के इस बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान पर पलटवार करते हुए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपिके ने जंतर मंतर की जमीन से हुंकार भरी है। दीपिके ने साफ शब्दों में कहा कि वे उन मासूम छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रही हैं जिन्हें इस लेक्चर सिस्टम और पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने शिक्षा मंत्री को आईना दिखाते हुए कहा कि आतंकवादी वो होता है जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है और इस देश में पिछले कुछ समय में खराब व्यवस्था के चलते 17 से ज्यादा छात्रों की जान जा चुकी है। अभिजीत दीपिके का कहना है कि युवाओं को देशभक्ति का सर्टिफिकेट उन लोगों से नहीं चाहिए जिनके हाथ खुद छात्रों के खून से रंगे हैं। दोस्तों, सवाल पूछने वालों को देशद्रोही या आतंकवादी बता देना बहुत आसान है, लेकिन आंकड़ों का क्या करेंगे? द न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल के बीजेपी राज में देश में 89 बार पेपर लीक हुए हैं और 48 बार परीक्षाओं को दोबारा कराना पड़ा है। खुद धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में देश की सबसे बड़ी डॉक्टरी परीक्षा यानी नीट जैसी परीक्षाएं बार बार लीक हुई। विडंबना देखिए कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की चुनावी सूचियों का एक भी नाम कभी लीक नहीं होता, लेकिन देश के बच्चों के भविष्य का पेपर 90 बार लीक हो जाता है। जब छात्र इस नाकामी पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो उन्हें आंदोलन समेटने के लिए धमकियां और जंतर मंतर पर पुलिस के ट्रक मिलते हैं। लेकिन जब आंधी और तेज बारिश में सीजेपी का मंच उखड़ गया, तब भी ये छात्र तिरंगा लपेटकर सड़क पर डटे रहे और साफ कर दिया कि बिना इस्तीफे के वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब आपको बता दें कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सरकार की नाक में दम कर रखा है। इस पार्टी की शुरुआत न्यायपालिका की एक टिप्पणी के बाद हुई। 15 मई को एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी है जो सिस्टम पर हमला करते हैं। इसी टिप्पणी को युवाओं ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया। पुणे से पत्रकारिता और फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर कर रहे 30 साल के युवा अभिजीत दीपिके ने अगले ही दिन सीजेपी की नींव रख दी। देखते ही देखते इस डिजिटल आंदोलन को देश के करोड़ों युवाओं का समर्थन मिला। आज सीजेपी के इंस्टाग्राम पर करीब 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कुल फॉलोअर से भी कहीं ज्यादा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि देश का युवा इस वक्त व्यवस्था से कितना नाराज है। जब देश में हर छोटी बड़ी चीज का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और नाम पर लिया जाता है, तो पेपर लीक और अव्यवस्थाओं के कारण दम तोड़ते बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी चेहरे पर फिक्स होनी चाहिए। इस देश की जनता ने ही नेताओं को कुर्सी पर बिठाया है, लेकिन आज छात्रों की नाराजगी से बेपरवाह होकर सिस्टम को अंधभक्ति के दौर में ढकेला जा रहा है। जंतर मंतर पर डटे ये छात्र गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इनका हौसला आंधी तूफान या सरकारी दमन से टूटने वाला नहीं है। देखना होगा कि युवाओं के इस सैलाब के आगे सरकार कब तक अपनी जवाबदेही से भाग पाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को।
फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।